हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और ये मेरा तीसरा वीडियो है। अब देखिए, नया टॉपिक है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा, आपको वो शून्य जो है वो दिया रहेगा, मतलब जीरोस आपको दिया रहेगा। जैसे 2.2 का दूसरा नंबर अगर आप जाइएगा तो पहला नंबर क्वेश्चन है, लिख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4/1 है। एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपको शून्य दिया है, मतलब जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस दिया है, दो जीरोस हैं, मतलब क्वाड्रिक है। तो आपको बताना भी यही है। अब आपको इसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आइए हम लोग चलते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन सम करके भी निकाल सकते हैं और एक फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं एक मेथड, उसके बाद मैं फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो पहला मेथड देखें, सॉल्व। पहले लिख लीजिए सॉल्व लेट्स polynomial b क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। हाँ, तो हमें ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो जाता है 1/4, क्योंकि ये पहले दिया है तो सम ऑफ जीरोस ये हो जाता है, और ये सेकंड में दिया है तो इसको लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, एक है। अब आइए हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, आपको बताए थे, माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स होता है, बाय क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² होता है। हाँ, कोएफिशिएंट्स ऑफ x², सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो, x² होता है। तो यहाँ पे आप इस, हाँ ये होता है। अब देखिए यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये होता है ना a प्लस बी का 1/4 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, तो हम b लिख देंगे, ठीक है। बाय क्या है, माइनस देना नहीं भूलेगा, माइनस का माइनस, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² का कोएफिशिएंट्स क्या है, a, तो a यहां लिख दिए। अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू माइनस बी और a इक्वल टू या 4 इक्वल टू a, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब अगला होता है, देखिए आगे कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट वाला है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, कोएफिशिएंट्स, एक मिनट, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² होता है। तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1/1 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, c बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² a यहां लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए अब मिटा देता हूं, फिर आगे से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ रहने देते हैं, यहां से मिटा देता हूं, फिर आप लोग देखिए, यहाँ आ जाइए। देखिए अब क्या हो गया, पहले नंबर पे हम लोग इसको मान लीजिए 1 नंबर, ठीक है, इसको 2 नंबर, ठीक है। देखिए पहले में क्या मिल गया हमको, 1 इक्वल टू माइनस बी और 4 इक्वल टू ए, ये 1 नंबर में मिल गया।
दो नंबर इक्वेशन में हमें क्या मिला, सी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1। अब देखिए सी, बी और सी ये तो डिफरेंस है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ए दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो हम 4 से गुना कर सकते हैं इसमें, तब ए आ सकता है। ए दोनों इक्वल करना है ना, तो हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ अगर 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं 4 और a इक्वल टू 4, क्योंकि a तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ प्लेस पे सेम आना चाहिए। हमारा यहाँ a इक्वल टू 4 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो हमें इक्वल करना है ना, तो इक्वल करना है तो हमें क्या 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें हम 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना करेंगे तो पूरे टर्म पे गुना होगा, ठीक है, तो कर दिया। अब देखिए, अब ये इसको हम लिख सकते हैं, क्या था हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ए इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर 1 है तो -1 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या है सी इक्वल टू कितना है, दोनों यहाँ पे सी कितना है 4, ये 4 है। अब देखिए 4x स्क्वायर ये प्लस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा -x प्लस 4, ये रहा आंसर, ये होगा। अगर इसमें समझ नहीं आता है तो एक और इजी वे में मैं समझा देता हूं। ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, मैं और एक मेथड से समझा दूंगा इसको, हो गया। आप लोग लिख रहे हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते रहिए। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड भी हो जाता है, मैं इसे शॉर्ट मेथड में भी आपको बता देता हूं, पहले लिख लीजिए, ठीक है। मिटाऊं मैं, हाँ देखिए क्या ये इसका एक शॉर्ट मेथड है, नोट कीजिए। ये होता है अल्फा, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं ले लेता हूं पहला क्वेश्चन, देखिए 1/4 और 1 है, ठीक है। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 1/4 है, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका होगा 1। अब सीधे इसको इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट का काम तो है, बैठा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, और यहाँ क्या प्लस का 1/4 एक्स का एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस ये क्या है 1 है, ये यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख सकते हैं हम, इसको रख सकते हैं, तो 1 है, हो गया। अब देखिए अगर आप चाहें तो देखिए ये बाई में है, इस बाई को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन ये 1 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से गुना करते हैं तो ये बाई का टर्म हट जाएगा। जैसे कि लिख लेते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 4, ओके। 4 से गुना करेंगे तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस ये क्या है 1 इंटू 4, ठीक है। अब ये आ गया, देखिए 4 एक्स स्क्वायर प्लस इससे ये कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा प्लस 4, ठीक है। देखिए आ गया, पहले वाला का भी आंसर यही था, अभी की भी आंसर यही है, मैथ यही है। आप किसी भी मेथड से बनाइए, अगर आप सही प्रोसेस से बना रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा। देखिए एक स्टेप और ये 2 स्टेप में आ गया ना, वो थोड़ा लंबा मेथड था, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। इसलिए
ये शॉर्टकट मेथड है, ये ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको अगर आपको याद है फॉर्मूला बैठा दीजिए, आ जाएगा, कोई भारी काम तो है नहीं। अगर मैथ समझ गए तो कोई भारी नहीं है, अगर नहीं समझे तो लगता है सिर दर्द है, ये कैसे खत्म होगा। सिर दर्द की तरह नहीं, मैथ को हंसते खेलते बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस उसको रटिए मत, रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी किताब का ही क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, ये ले लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0, पहला 0 और दूसरा √5 है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे सॉल्व लिख लीजिए, पहले स्टेप में सॉल्व लिख लिए। अब इसको लिख दीजिए x², पहली बार एक बार उतार लीजिए, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट टर्म है जो आएगा। अब देखें, अब यहाँ दूसरे स्टेप में बस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए उस जगह पे, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 इंटू x है, ठीक है, ये x रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है √5। हो गया। अब शौक है ना, देखिए इतनी इजी में कैसे हो गया, यही तो मैथ है। अगर आपको फॉर्मूला पता है 2 मिनट में बन जाएगा। ये देखिए हो गया आंसर। क्योंकि ये 0 से गुना कीजिएगा, 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं है। 0 से x को गुना कीजिए, 0 से 1000 को गुना कीजिए, लाख को गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 मल्टीप्लाई x 0, x² का x² और ये 5 का 5, हो गया आंसर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया विद इन 3 स्टेप। ये स्टेप तो लिखा हो, नहीं तो 2 स्टेप में आपका है, खत्म हो गया। चलिए एक और लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए, बहुत इजी है। इसीलिए तो फर्स्ट में बताया गया था आपको फॉर्मूला कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये वैल्यू दिया रहेगा तो कैसे होता है। देखिए और एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपके बुक का ही, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक का। मैं जो भी कराऊंगा आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूं फिलहाल। अभी पहले आपका ये सिलेबस जो एक्सरसाइज वो खत्म हो जाए, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन पहले वीडियो में आपको यही सब जो किताब से रिलेटेड है वही मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में दूंगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा में जो होमवर्क है वो होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। आप बनाते रहिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से सुनते और देखते और लिखते हैं साथ में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई है नहीं, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आप सॉल्व लिख लिए, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा आप मान लिए, अल्फा प्लस बीटा आपका √2 हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 1/3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए। देखिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है √2, ठीक है, √2x हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। देखिए 1/3 है, अगर आप यहाँ से इसको 3 को हटाना चाहते हैं तो आप पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टा में जो है वो हट जाएगा। इसके लिए ये मान लीजिए इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, तब मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। देखिए मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 में अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। अब 1 ये पूरा है,
ऐसा नहीं कि एक में गुना करेगा, ये आपका पूरा इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 है तो पूरे में आपको गुना करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखें कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट 2 एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/3। अब देखिए यहाँ कटने वाला कुछ है, ये दिख रहा है 3 इंटू जो बाई और मल्टीप्लाई में वो कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 रूट 2 एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, हो गया। अगर आप बोलिएगा तो मैं उसको उस मेथड से, लॉन्ग वाला मेथड से मैं बता दूंगा, पर ये अच्छा है आपको, आप 10th लेवल पे है तो आपको ये, अगर आप बोर्ड में जैसे बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, उसमें अगर यही मेथड बनाते हैं तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में ये आता है और ये 2 नंबर आपके पूरे के पूरे मिलेंगे। एक आपको कहीं से मैथ है, ये आपका नंबर कहीं से कटने वाला नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, पोलिनोमियल से, ये 2 नंबर में 2 नंबर बेस पे ही आता है क्वेश्चन। और 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, तो नंबर ऑफ जीरोस आप देख के बता देंगे, डिग्री जितना है जीरोस उतने ही होंगे। तो उसमें हाईली 2 ही पूछता है, 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली बनता है, दोनों एक उससे बनता है और 2 नंबर का, और 2 नंबर का इससे बनता है। और नंबर ऑफ जीरोस कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो उससे 1 नंबर वाला पूछता है। चलिए आई थिंक ये हो जाएगा, आप लोग के समझने के लिए काफी है। 1 2 3 एग्जांपल मैं करा चुका हूं और 2 है, आप खुद से कीजिए तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रुक, हाँ आइए इससे रिलेटेड मैं 1-2 आपको होमवर्क दे देता हूं, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में आपको पहला नंबर ये हो जाएगा √2 एंड ये एक है, दूसरा आपका 4 5 है, ये हो जाएगा। और ये 3 बना लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4/5 और आपका ये रहा 0। ये बना के देखिए बनता है कि नहीं आपसे, ये बहुत इजी है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बोले थे, नेक्स्ट टॉपिक ये नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3। जाने से पहले हमको ये सब समझना पड़ेगा जो क्या है, कैसे होता है, उसके बाद हम लोग 2.3 में जा सकते हैं। सो समझिए, यह डिविजन, ठीक है, यह क्वेश्चन, यह डिविडेंड, यह रिमाइंडर। ये आप लोग शायद शुरुआत से भाग करते आए हैं ना, सो उस भाग का ही बेसिकली ये आपको पॉलिनोमियल्स में यूज करना है। सो आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा कोई एक लेके, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए टर्म क्या होता है। ये आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो आपको पता है, ये पॉलिनोमियल्स हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो गया ना। सो अब आपको पॉलिनोमियल्स में वो आपको डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना है वो हमको सीखना है, जो बेसिकली 2.3 यही बताता है, ठीक है। और हमें करने के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस के लिए वो देता है। ये आप जाइए नेक्स्ट स्टेप में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, शायद 9th या 7th में भी शायद ये पढ़े। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए। अगर आपको ये डिविडेंड निकालना होता है तो आपको आप क्या करते हैं, डिविजन और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में जो रिमाइंडर बचता है यानी कि जो शेषफल होता है उसको आप जोड़ते हैं। हाँ, तो ये तो सिंपल डिवीजन को जैसे डिवीजन करते हैं उसी को रूप है। चलिए मैं एक छोटा, पहले बेसिक से जाते हैं, पहले एक छोटा सा कुछ लेते हैं, उसको समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आ जाइए आप, मान लीजिए आपको एक 40 को भाग देना है, ठीक है, 5 से दे देते हैं, तो 5 से आपको भाग देना है, ठीक है।
ये पहले मैं एकदम नॉर्मल बेसिक जो आपको पता है वो उससे मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये अगर 5 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 8 5 जा 40 होता है, माइनस कीजिएगा, माइनस करने के बाद आपका क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो हाँ, सो यहाँ देखिए ये जो 8 है ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, 8 आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है, 8 क्वोशिएंट हो जाएगा। ये जो 5 है डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ये क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अगर आपको प्रूव करना है तो मैं देखिए इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर देता हूं। या देखिए क्या ये फॉर्मूला था, अगर आपको 41 निकालना है तो 41 यहाँ रख लीजिए इस साइड, और उस साइड क्या कीजिए 5 इंटू 8 प्लस 1, तो इधर 41 है इक्वल टू 5 8 जा 40 प्लस 1 इक्वल, यहाँ हो जाएगा 41 इक्वल 41। बस इसी को ये नॉर्मल है, और हमको क्या किस में यूज करना है इसको, पॉलिनोमियल में। कॉन्सेप्ट यही है, कोई गड़बड़ाने और हड़बड़ाने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है, बस हम इसको यूज करेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब देखिए, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये बोलते हैं ना नया वर्जन निकला है, कुछ भी नया खरीदते हैं तो बोलते हैं नहीं अभी नया वाला निकला, लेटेस्ट, तो वही ये है पुराना वाला ही, बस आपको पॉलिनोमियल में यूज करना है। तो आपको लगता है क्या, पता नहीं क्या है, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। आपका जो 3 पॉइंट एक्सरसाइज 2.3 है, उसका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। क्या था ये, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, जो बताता है डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना, पहले लिख लेते हैं। सॉल्व में ये हमारा गिवन क्या क्या दिया है, गिवन में हमारे पास px है, px हमारा दिया हुआ है इतना, px दिया है, gx दिया है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है हमें, और क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है, तो ये दो चीज कैसे फाइंड होगी, तो मैं बताया था उससे हमें फाइंड हो जाएगी, और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। आप ये लिख लीजिए, मैं उसके बाद ये मिटा देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। चलिए लिख लिया ना, साथ में करते रहिए कॉपी किताब, अभी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आखिर क्या है वर्जन, जो बोलते हैं ना हम लोग न्यू वर्जन आया है, कैसे आया है, क्या है, सब मैं बताता हूँ। अब आइए कैसे होता है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है।
यहाँ देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, पहले इसको ऐसे कर लीजिए, फिर इसको ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 2। पहली बात हमें देखना है यहाँ पर क्या है और यहाँ पे क्या है। फर्स्ट यहाँ इसके फर्स्ट को देखिए और इसके फर्स्ट को देखिए, हमें क्या चाहिए ये बनाने के लिए। पहली बात, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में देखिए यहाँ पर क्या दिया है और यहाँ पे क्या है, और हमें इसके इक्वल लाना है। बाद वाला बात में तो हम टर्म देखेंगे, लेकिन हमें पहले इसके इक्वल जो है इसके इक्वल लाना है, पहला तब ये कट होगा। तो इसके काटने के लिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अगर एक्स से करते हैं, अगर यहाँ एक्स लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, अगर एक्स लेते हैं तो देखिए, अगर यहाँ से यहाँ स्टेप लिख लीजिए, ठीक है। स्टेप 1 में अगर हम x लेते हैं तो देखिए x और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो और चिन्ह जो ये ऑपरेशन है प्लस माइनस, उसका भी ध्यान रखते चलेगा। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस लिए, क्योंकि हमको माइनस करना है, तो माइनस में चेंज होगा, वो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। क्या x है, x इंटू मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये 2x है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 लिख दीजिए, मतलब 0 लिख दीजिए, और यहाँ x के जगह पे देखिए यहाँ x आता है तो माइनस 2x, ठीक है। इसको इधर गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। अब इसको हमको माइनस करना, माइनस करने के लिए जो है ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये ऑपोजिट हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये बेसिक खास करके आप ये ध्यान रखिएगा, और ये बेसिक नॉलेज भी होता है कि अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे उतर जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 7 हो जाएगा, और ये जैसा का वैसा ही -3। अब देखिए अब हमारे पास है ये, अब हमको लाना है ये सेकेंड स्टेप। देखिए सेकेंड स्टेप में हमको लाना क्या है, -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है। अब हमको -3 लाना है, तो -3 के लिए हमें -3 चाहिए, तभी तो -3 इक्वल आएगा, तो फिर ऑपोजिट साइन होगा तब माइनस कर पाएंगे। तो इसके लिए ऑपोजिट करते हैं, जो है यहाँ पे वही ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। यहाँ पे -3 ले लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अब ये -2 अब -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। क्या होता है रूल आपको पता ही होगा, 9th 10th में है, 9th 7th से ही आपको पता होता है, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस देता है, प्लस इंटू प्लस आपको प्लस देता है, माइनस इंटू माइनस आपको प्लस देता है, ये आपको पता ही है। तो वही रूल है, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो वैसा ही रहेगा, और यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 7 का +7 उतर जाएगा, ये भी माइनस तो -9 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या था, रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर निकल गया, आपका क्वोशिएंट भी निकल गया। देखिए क्वोशिएंट भी निकल गया, हमको ये 2 चीज ही निकालनी थी, फिर निकल गया।
तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वोशिएंट इक्वल टू x माइनस 3 और रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9। आपका आंसर हो गया। बस देखिए, स्टेप अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जा रहे हैं तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपको जो यहाँ दिया है फर्स्ट में जो दिया होता है उसके इक्वल करना होता है, बाद में एक के बाद एक, एक के बाद एक करते आइए। जैसे देखिए, मैं पहले क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको समझाने की कोशिश फिर से कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो हमने क्या किया, जब एक्स क्यूब यहाँ पे है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक और एक्स की जरूरत होती है, तो अब हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें एक्स की जरूरत है। हम ये नहीं देख रहे यहाँ एक्स स्क्वायर है, वो बाद में देखेंगे, वो जो है उसके बाद में आएगा, लेकिन फर्स्ट में जो है उसको हमको पहले देखना है। तो क्या है, एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो हमने एक्स लिख लिया, फर्स्ट एक्स लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब आ जाता है, तो एक्स क्यूब आ गया, तो समझ लीजिए हमारा ये पहला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। बाद में जो आता है, जो आए सो आता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो हमें अब बचा था ये माइनस एक्स, और ये माइनस था, माइनस हो गया, और 2 और x को गुना कीजिएगा 2x, तो माइनस 2x, और हम 2x के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो -2 कटेगा नहीं, तो इससे लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए 0 लिखा हूं, या प्लस है या माइनस है। ऐसे आप 0 लिख भी सकते हैं, या ये जगह खाली रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, क्योंकि टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2x हो गया। अब हमको क्या करना होता है, मैं बताया था माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए क्या, माइनस कीजिएगा तो साइन ऑपोजिट हो जाता है सबका, तो साइन ऑपोजिट हो गया, ये प्लस में, ये भी दोनों प्लस में था, लेकिन ये नीचे वाले का साइन खाली ऑपोजिट होता है। तो ये देखिए, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, तो क्या हुआ, एक्स क्यूब कट गया, ये वाला कट गया, बचा हमारे पास क्या, ये ऊपर का जैसे था वैसे उतरा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ऐड हो जाएगा, तो 7x हो गया, ये जैसे था वैसे आ गया। ठीक है, 3 का 3 हो गया। अब हमारे पास क्या आया था, ये -3x स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ -3 चाहिए था, और -3 क्यों चाहिए था, क्योंकि आगे माइनस था, हमको माइनस ये यहां भी लाना है, यहां भी लाना है, तब जाके इक्वल होगा, तब हम जाके साइन ऑपोजिट करेंगे तो जाके कटेगा, नहीं तो अगर यहाँ प्लस होता फिर जाके यहाँ माइनस होता तो ऐड हो जाता, तो कुछ हमें ये करने का कोई फायदा ही नहीं था, तो क्यों करते। तो हमने क्या, साइन इक्वल करने के लिए -3 लिया। जब -3 लिया हमने, तो -3 हो गया, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो गया -3x स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका काम खत्म। अब इस -2 को -3 से गुना किया, जैसे यहाँ देखिए, -2 को -3 से गुना किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। कोई भी कर सकता है, आप लोग 10th में बेटर, मेरे से अच्छा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई उसमें दो मत की बात है नहीं। तो ये हो गया, तो ये प्लस में हो गया, +6 हो गया। अब क्या किया, ये जब दोनों साइन इक्वल है, तो इसका अगर हम साइन ऑपोजिट करते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कट हो गया, प्लस माइनस ऐड कीजिएगा, तो जो बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। अब ये जैसे था ऐसे ही उतर गया 7x, और ये माइनस था, ये भी माइनस, दोनों माइनस मिलके 9 हो गए। अब आपका एक सवाल यहाँ होना चाहिए कि सर यहाँ तो और भी चीजें बची है, तो हम लोग और क्यों नहीं कर रहे, एक नेक्स्ट स्टेप में क्यों नहीं जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, हम ये जो है
जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास, हम इससे नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ देखिए x का पावर 2 है, पर यहाँ पे x का पावर 1 है, क्योंकि ये छोटा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा रहे। अगर यहाँ पे x का पावर 2 भी होता तो जाते, 3 होता तो ऑब्वियसली 3 था तो आए, 2 था तो किए, 1 है तो छोटा को तो भाग नहीं दे सकते ना बड़े से, मैंने इसमें पोलिनोमियल की बात बोल रहे हैं, वैसे देंगे तो पॉइंट में आएगा। तो एक्स जो ये तो वेरिएबल है, हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए हम लोग जब पावर छोटा हो जाता है डिवाइजर से, तो हम लोग रिमाइंडर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जितना आता है उतने रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। तो ऐसा है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो आज का टॉपिक यही था। पहला 2.2 का जो था, और ये 2.3 का एक क्वेश्चन किया हूं। अगर बोलिएगा तो और 1-2 क्वेश्चन करा दे सकता हूं, पर आज के लिए इतना ही। चलिए जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़े। पहले पढ़े थे जो जीरोस दिया है, यानी अल्फा बीटा दिया है, उससे हमें इक्वेशन निकालना था। इक्वेशन निकाले, बहुत इजी था, फॉर्मूला में बैठा दिए थे, फॉर्मूला में बैठा दिए, वो हमारा इक्वेशन निकल गया। दूसरा क्या था आज का, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना था। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम लोग बचपन से ही हाँ, तो देखिए ये 2 आपके लिए होमवर्क है, आप कीजिएगा तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी टॉपिक आज जो मैं पढ़ाया हूँ वो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे YouTube चैनल देखता रहिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पूरी इस बार जो 10वां आप देने वाले हैं उसके लिए आपको एकदम 100% तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।